बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 17 वर्षा बहार, जिसके कवि श्री मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है। वर्षा बहार, वर्षा के विभिन्न रूपों को इस पाठ के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से श्री मुकुटधर पांडे जी ने बड़े ही खूबसूरती के साथ दर्शाया है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध और प्रकृति के चितेरे कवि श्री मुकुटधर पांडे जी की प्रस्तुत कविता वर्षा बहार वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्यों और भावों को सहज रूपों में अभिव्यक्त करती है। किसके माध्यम से? इस रचना वर्षा बहार के माध्यम से। वर्षा के कारण संपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह के मोहक और आकर्षक परिवर्तन को कवि देखते हैं और महसूस करते हैं, उसे सरल भाव लय में कविता में व्यक्त करते चलते हैं। कवि की दृष्टि मेघमय आसमान से लेकर हवा, पानी, बादल, बिजली, जीव, जलचर, सौरभ, सुगीत, हंस, किसान सभी पर पड़ती चली जाती है। ठीक है। इस कविता में कवि ने सभी पर दृष्टि डाला है, चाहे वो मेघ हो, है ना, यानी मेघमय यानी बादल से भरा हुआ आसमान हो, हवा हो, पानी हो, बादल हो, या बिजली, जीव, जलचर जो पानी में रहने वाले जीव हैं, है ना, और फूलों की खुशबू, और जो गीत गा रहे हैं, कौन गा रहे हैं? मेंढक जो कौन से गीत गाते हैं? वर्षा के गीत गाती हैं, मालिनी वर्षा के गीत गाती हैं, उनके बारे में बताया गया है। हंस के बारे में बताया गया है। किसान वर्षा के आने पर किस तरह से खुशी जाहिर करते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं, उसको बताया गया है ना। अंत में कवि का आतुर मन गा उठता है। क्या गाता है? इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा है, निर्भर है इसके ऊपर। सारे जगत की जो शोभा है वो वर्षा पर ही निर्भर है। इस भूमि पर यदि सारे जगत की शोभा किसी के ऊपर निर्भर है तो वह किस पर? वर्षा पर। ठीक है। आगे पढ़ते हैं कविता। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। कवि कहते हैं वर्षा बहार, वर्षा ऋतु के आगमन पर सभी जीव जंतु, इस पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु, चाहे वह छोटा से छोटा जीव क्यों ना हो, इंसान तो खुश होंगे ही। ठीक है। साथ ही साथ इस संसार में छोटे से छोटे जो जीव रहते हैं वो भी प्रसन्नता से झूम उठते हैं। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है और आसमान में अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। आसमान में क्या हो रहा है? बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं और झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण झरने बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, और वर्षा हो रही है और साथ ही साथ हवा भी चल रही है, जिससे डालियां, पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी। अब वर्षा के आगमन से मालिनी बहुत ही प्रसन्न है और मालिनी जो है बगीचे में काम करते हुए वो वर्षा के गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, और तालाब में जो जीव जंतु रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप होते, और वर्षा में जो पपीहा पक्षी है वो वर्षा को देखकर इतने प्रसन्न हैं कि वो भीगते हुए अपने शरीर के ताप को, अपने शरीर के गर्मी को दूर कर रहे हैं। करते हैं नित्य वन में देखो ये मोर सारे, और घने बादल को देखकर मोर जो है वो खुशी के मारे झूम उठा है और नृत्य करने लगा है। कहाँ पर?
वन में। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। और मेंढक जो है अपने टर टर की आवाज से दर्शा रहे हैं कि वो कितने प्रसन्न हैं। वो खुश होकर टर टर की आवाज कर रहे हैं। एक साथ ऐसा लग रहा है एक साथ सुर में सुर मिलाकर गीत गा रहे हों। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। और बाग बगीचों में जो पुष्प खिले हुए हैं और फूलों का राजा जो गुलाब है ना, वो अपनी खुशबू को चारों तरफ बिखेर रहा है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। और बाग बगीचों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सारा वातावरण प्रसन्नता से भर गया हो। खुशी, ऐसा लग रहा है पूरे वातावरण में खुशी छाई हुई है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर। आगे क्या देखने को मिला कि हंस जो है कतार बांधे, क्रमानुसार, उनको किसी ने सिखाया नहीं है, वो स्वयं ही कतार बांधे चल रहे हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और खेतों में काम करते हुए वर्षा के आने पर खेतों में किसान जो है काम करते हुए गीत गा रहे हैं जो लोगों के मन को लुभाने वाली है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूपर। और इस पृथ्वी पर यदि कुछ अद्भुत है तो वह वर्षा ऋतु। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। और सारे संसार की शोभा किस पर निर्भर है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु एक ऐसा ऋतु है जो सारे जगत की जो शोभा है इसी पर ही निर्भर करती है। कुछ बदलाव, इसके विभिन्न रूपों को यदि देखा जाए, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है ना, और वर्षा ऋतु, इनमें आप देखेंगे कि सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, अद्भुत, मनमोहक जो ऋतु है वह है वर्षा ऋतु। इसीलिए कवि ने भी कहा है कि सारे जगत की शोभा जो है किस पर निर्भर है? वर्षा ऋतु पर निर्भर है। तो बच्चों, आज अभी हमने क्या पढ़ा? वर्षा बहार, ठीक है। हाँ, और एक जरूरी बात कहनी है, आप इस पार्ट को पढ़ लेना। और अभी जो कंपटीशन है ना, 2 अक्टूबर को आपको वीडियो भेजने बोला गया है, चाहे वो चित्रकला का हो, निबंध का हो या नृत्य का हो, ठीक है। आपको जो वीडियो भेजने बोला गया है, अभी भी जैसे नाम आने चाहिए वैसे नाम नहीं आए हैं। 7th में किसी बच्चे का डांस में नाम नहीं आया है। क्या आपको अभी भी बोलना पड़ेगा? अगर किसी ने तैयारी की है तो वीडियो बनाकर भेजिए। तो सबसे पहले तो आपको नाम मेरे पास भेजना है, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात पर। थैंक यू।